स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 12 का पेपर दिया हुआ है। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं, 302 DN है। यह पेपर का 7वां सेट है, आखिरी वाला। और जैसा ये पेपर है, इसी तरह का आपका पेपर बोर्ड परीक्षा में आते हैं। क्वेश्चन अलग अलग होंगे, लेकिन पेपर का जो पैटर्न है यही रहेगा। 2025 बोर्ड परीक्षा में आपका इसी तरह का पेपर आएगा। तो अच्छे से इसको देख लीजिए स्टूडेंट्स, ऐसा ही पेपर आता है। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए होते हैं। 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, 5 गद्य के और 5 पद्य के। तो आइए सभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। खंड का पहला क्वेश्चन से दिया हुआ है, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? ये आपको बताना है। फिर अगला है, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी के लेखक अगेय जी हैं। फिर है, कफन किस विधा की रचना है? ये आपको बताना है। फिर है, महिला आंगन उपन्यास है, ये किस तरह का उपन्यास है? ये आपको बताना है। फिर अगला है, अंधा युग रचना के लेखक हैं। तो ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में हुई है। फिर है, परमान रासो की रचना काल है, रचना काल आदिकाल है। फिर है, छायावाद की रचना नहीं है, छायावाद की रचना कौन सी नहीं है आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर घा दिया हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की? ये जो है देखिए नया नया क्वेश्चन एक आया है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला है, वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवयित्री को कहा जाता है? ये आपको बताना है। ये टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए थे। सभी क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के हैं ये। तो अच्छे से पढ़ाई करिए स्टूडेंट्स, और सभी क्वेश्चन आप टिक कर लीजिएगा तो पूरे 10 के 10 नंबर मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्न के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो गद्यांश दिए रहते हैं और दोनों में जो है 5-5 क्वेश्चन होते हैं। अथवा में आता है तो केवल एक गद्यांश आपको करना है। जैसे पहला जो है गद्यांश दिया हुआ है, जन का प्रवाह अनंत होता है। ये इसी तरह से आगे जो है गद्यांश दिया हुआ है, और नीचे इसी पर बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। जन का प्रवाह किस तरह होता है? पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, लेखकांकित दृश्य की व्याख्या कीजिए। सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? दहसी जन ने किसके साथ तादाद में स्थापित किया है? ये 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। फिर अगला जो है गद्यांश दिया रहता है, तो दोनों गद्यांशों में से जो आपको अच्छे से आ रहा हो उसमें से केवल एक आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में जो है पद्यांश दिया रहता है, 2 पद्यांश दिए रहते हैं, और दोनों में जो है 5-5 क्वेश्चन होते हैं। सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। तो एक पद्यांश आपको कर लेना है जो आपको अच्छे से आ रहा हो। ये 2 पद्यांश दिए हुए हैं, सभी में 5-5 क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है, किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना होता है। 3 लेखक दिए हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो तीनों में से जिसका आपको अच्छे से आ रहा हो, पहले आप जीवन परिचय लिख दीजिएगा, और फिर नीचे जो है 6-7 लाइनें साहित्यिक परिचय लिख दीजिएगा, क्योंकि किताब में तो जो है जीवन परिचय ही दिया रहता है, और कृतियां आप जरूर लिख दीजिएगा। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, 5 नंबर का है, तो एक पेज तक आप पूरा फुल लिख दीजिएगा, इतना काफी है। फिर इसी तरह से नीचे जो है, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 3 जो है कवि दिए हुए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं, जयशंकर प्रसाद और अगेय। तो तीनों में से जिसका आपको अच्छे सारा को एक कर लीजिएगा, कृतियां जरूर लिख दीजिएगा। सेम उसी तरह से पहले जीवन परिचय लिखिए, फिर नीचे जो साहित्यिक परिचय लिख देना, एक डेढ़ पेज लिख देना, इतना पर्याप्त रहेगा। 5 नंबर का है, तो 4 से 4.5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाठी कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। लाठी कहानी का सारांश आपको लिखना है। अथवा में दिया हुआ है, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो दोनों में से जो आपको अच्छे सारा हो उसमें से कोई एक आपको करना है। ये भी जो है 5 नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, खंडकाव्य से क्वेश्चन आता है। जितने भी खंडकाव्य हैं बुक में, सभी खंडकाव्य के क्वेश्चन दिए रहते हैं, और आपके जिले में जो खंडकाव्य पढ़ाया जाता है उसे खंडकाव्य का एक उत्तर जो है आपको लिखना है। जैसे हमारे यहाँ श्रवण कुमार पढ़ाया जाता है, तो श्रवण कुमार में देखिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर। श्रवण कुमार खंडकाव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। फिर अथवा में दिया हुआ है, श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। कोई भी एक आप कर लीजिएगा, आपके जिले में जो पढ़ाया जाता है वही आपको करना है। 5 नंबर का ये भी है। फिर खंड खा दिया हुआ है। खंड खा में संस्कृत और व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं सभी। और स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर सॉल्व कराया जा रहा है। जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं हाई स्कूल और इंटर में, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट, और जितने भी पेपर आए हुए हैं सभी पेपरों के सभी सेट के सोल्यूशन सहित वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे।
इसलिए स्टूडेंट सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यहाँ पर आपको सभी वीडियो सोल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए। पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर आपको उसका हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर का है ये, अथवा में दिया रहता है, 2 गद्यांश दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको एक जो है पूर्ण करना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। खा, इसी तरह से पद्यांश दिया रहता है, पद्यांश में आपके जो है 2 श्लोक दिए हुए हैं, संदर्भ तक हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का हिंदी में अनुवाद। अच्छे से लिखिएगा ताकि जो है पूरे पूरे नंबर मिल जाए। 7 नंबर का है तो 6 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 दिए हुए हैं, आपको केवल एक ही करना है। मुंह फुलाना, हाथ पीले करना, दाल में काला होना, सावन भरे ना हाथों सूखे। तो सावन हरे ना हाथों सूखे 4 दिए हुए हैं, इसमें से आपको केवल एक ही करना है। 2 नंबर का है तो 4 में से एक आप आराम से कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। अपठित गद्यांश से संबंधित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह गद्यांश दिया हुआ है और इसी पर बेस जो है नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। इसी में जो है इसके उत्तर दिए हुए हैं और इनके आपको उत्तर जो है लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 का वाला, निम्नलिखित शब्दयुग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सही अर्थ आपको लिखना है। जैसे पहला दिया हुआ है वसन, फिर व्यसन, तो वसन होता है वस्त्र और व्यसन होता है आदत, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर अगला है अन्न और अन्य, तो अन्न होता है अनाज और अन्य होता है दूसरा, तो पहला ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। पहले वाले में है दूसरा ऑप्शन और दूसरे वाले में है पहला ऑप्शन, यह आपका सही हो जाएगा। फिर खा वाला दिया हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। ये भी 2 नंबर का है। जैसे पहला है चपला, फिर है जीवन, फिर है शिव। तो चपला जो है बिजली को भी कहते हैं, और चपला मतलब चंचल स्वभाव की स्त्री, उसको भी चपला कहते हैं। तो 2 अर्थ आप जो है लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर गा दिया हुआ है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला जैसे दिया हुआ है, जो शिक्षा देता है, तो शिक्षा जो देता है उसे शिक्षक कहते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा है जो सब कुछ जानता हो, तो वो जो है सर्वज्ञ हो जाएगा। दोनों में पहला पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी आसान आसान से क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर घा दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये जो है 2 अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, 4 इनको शुद्ध करके आपको लिखना है। जैसे पहला दिया हुआ है मैं भोजन कर लिया हूँ, तो इसका सही हो जाएगा मैंने भोजन कर लिया है। इसी तरह से जो है आपको एक और सही करके लिख लेना है। अब इसे इसमें लास्ट का दिया हुआ है, सूर्य पूरब में निकलता है, तो इसका सही हो जाएगा सूर्य पूर्व पूर्व में निकलता है, ये हो जाएगा। फिर इसमें तीसरा जैसे दिया हुआ है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, तो इसका हो जाएगा मैं कलम से लिखता हूँ। फिर है मेरा बड़ा भाई आ रहा है, तो ये जो है 4 दिए हुए हैं, इसमें से आपको 2 दे करके लिखने हैं केवल। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है रस छंद अलंकार से क्वेश्चन आते हैं और सभी में अथवा अथवा दिया रहता है। तीनों में से एक एक आपको करना है, सभी 2 2 नंबर के हैं, और ये ध्यान रखिए उदाहरण आपको जरूर लिखना है सभी में। जैसे पहले में दिया हुआ है संयोग श्रृंगार अथवा करुण रस, संयोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। परिभाषा लिखना है और उदाहरण लिखना है, दोनों में से जिसका अच्छा सा रहा हो केवल एक कर लीजिएगा। फिर अगला है यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार, परिभाषा और उदाहरण 2 में से केवल एक करना है। फिर है दोहा छंद अथवा सोरठा छंद, इसमें भी 2 में से किसी एक को करना है, उदाहरण आप जरूर लिख दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये ऊपर जो है सभी 2 2 नंबर के थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये 6 नंबर का आता है आपका प्रार्थना पत्र। पहला से दिया हुआ है अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। काफी आसान है ये। अथवा में दिया हुआ है विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो 2 दिए हुए हैं, इसमें जिस विषय पर आप अच्छे से निबंध लिख जिस विषय पर आप अच्छे से लिख पाए उस पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें जो है निबंध होता है, निबंध आपको लिखना रहता है। निबंध आपका पूरा 9 नंबर का आता है। निबंध आप अच्छे से लिखिएगा। ये जो है काफी जो है 5 से 6 टॉपिक दिए हुए हैं, किसी में 5 होते हैं किसी में 4 होते हैं, यहाँ 6 टॉपिक दिए हुए हैं, तो 6 में से किसी एक पर आपको लिखना है। पहला से है पर्यावरण का असंतुलन और मानव जीवन पर प्रभाव, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, नई शिक्षा व्यवस्था में कंप्यूटर की उपयोगिता, साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है, महिला सशक्तिकरण का समाज के विकास पर प्रभाव, वर्तमान भारतीय राजनीति की दिशा और दशा। तो ये 6 टॉपिक दिए हुए हैं, जिस विषय पर आप अच्छे से निबंध लिख पाए उस पर आप निबंध आपको लिखना है। ये पूरा पेपर जो है दिया हुआ था। इस पेपर का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप हमारे
जो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी पेपर और वीडियो मिल जाएंगी। और ये जो पेपर है पूरा सॉल्व कर लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।